नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश मिश्रा, कॉस्मिक एस्ट्रो का डायरेक्टर और माइक्रो जियो वास्तु एक्सपर्ट। आज आपको मैं राहु ग्रह से संबंधित अपनी 30 वर्षों की रिसर्च में से एक सूत्र देने जा रहा हूँ। आज का जो युग है वो मॉडर्न एरा, जहाँ पे डिजिटल ही डिजिटल चलता रहता है ना। कई व्यक्ति जो पहले मान सम्मान प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी उनको, लेकिन जब से ये डिजिटल का एरा चला है, ठीक है, ये खोज किसकी है? ये राहु ग्रह की खोज है। डिजिटल करेंसी जैसे आप बिटकॉइन देखते हैं, क्रिप्टो करेंसीज वगैरह देखते हैं, है ना, ये सब राहु के अंडर में आता है। राहु क्या है? उसको इंग्लिश में ड्रैगन हेड कहते हैं, यानी कि धड़। तो आप कोई भी फील्ड में हैं, चाहे घर में रहते हैं, चाहे ऑफिस में रहते हैं, चाहे सर्विस में हैं, चाहे अपने काम में हैं, चाहे आप राजनेता हैं, तो कभी भी अपने में अहंकार न लेकर के आए। क्यों? अहंकार जो है वो पतन का कारण होता है। आपको मालूम होगा, रामायण में सीखने को मिलता है, रामायण से भी। भगवान रावण, क्या आप जानते हैं कि उन जैसा विद्वान पूरे संसार में कभी हुआ? कभी भी नहीं हुआ। ठीक, लेकिन उनके जो पतन का कारण केवल अहंकार था। मैं पतन बोलूं इसको या आप क्या समझेंगे उसको, है ना। तो अहंकार हमें नहीं करना चाहिए। उनको यह अहंकार था, बहुत बड़ा अहंकार, है ना। बड़ी हैरानी होगी आपको कि मैं भगवान शिव का भगत हूँ, मेरे जैसा कोई है नहीं। उन्होंने कहते 10 बार अपना सिर जो होता है काट करके भगवान शिव पर अर्पित किया, समर्पित किया, तभी उनको दशानन कहते हैं। लेकिन वो जानते थे कि भगवान राम त्रेता युग के देवता हैं, भगवान विष्णु जी का अवतार हैं। उनका तो भला हो जाता, क्योंकि वो ज्ञानी योगी, है ना, धर्म पे चलने वाले। लेकिन वो चाहते थे कि मेरा कुल पूरा का पूरा तर जाए। तो उसके लिए उनको लगा कि मैं भगवान के साथ में दुश्मनी ले लूं। ये लीला होती है ना सिखाने के लिए। तो इस लीला में उन्होंने माँ सीता का अपहरण किया, है ना। ये लीला है, कथा है ना। कथा को बार बार आप सुनते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहाना था वो तो। भगवान राम और भगवान रावण, है ना, सभी देवी देवता ऋषि मुनि सब लीला कर रहे थे, क्योंकि उस अकाल पुरख के सब अंडर में आते हैं, परमात्मा के अंडर में आते हैं सभी। तो उन्होंने लीला भगवान से ये की कि सबको कह दिया कि भगवान राम शत्रु है हमारे, है ना। चाहे उनके पुत्र हैं, चाहे सगे संबंधी हैं, सबको बोल दिया। सबके मन में, प्रजा के मन में यही था कि भगवान राम जो है हमारे शत्रु हैं, उनसे हमने लड़ाई करनी है। तो आप सोचें, उन्होंने शत्रु वाली भक्ति की। आपको मित्र जो आपका भला चाहता है वो कम याद आता है, और आपका दुश्मन आपको ज्यादा याद आता है। प्रैक्टिकल में बात कर रहा हूं आपसे। आता है कि नहीं आता है? चेक करो आप। दुश्मन जिसने मन को हर लिया, ठीक, तो सबके सब भगवान राम का ही चिंतन करते, और भगवान राम के हाथों ही मृत्यु को प्राप्त हुए। तो इस कारण से उनके मुक्ति की प्राप्ति हुई। तो राहु ग्रह ये सिखाता है कि आप कभी भी झूठा अहंकार मत करें। फेसबुक पे आप लगे हुए हैं, ट्विटर पे लगे हुए हैं, इंस्टाग्राम पे लगे हैं, फ़ोन पे लगे हुए हैं, घर में जो अपने मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, उनसे तो आप बात नहीं करते। कई बार वास्तु करने के लिए हम जाते हैं ना, तो घर में 5 जने हैं, तो 5 लोग अलग अलग मोबाइल पे बैठे हुए हैं। मैं देख के बड़ा हैरान होता हूँ कि इनके पास में एक दूसरे के लिए बिल्कुल समय नहीं। फेसबुक पे चाहते हैं कि फ्रेंड लिस्ट मेरी 5,000 से ज़्यादा हो जाए, फॉलोअर्स मेरे करोड़ों में हो जाएं, यूट्यूब से पैसा आ जाएगा, है ना, ये चाहते हैं।
डिजिटल चाहते हैं, डिजिटल मनी, है ना, बिटकॉइन में पैसा लगाया तो वो हम जैसे उसकी वैल्यू बढ़े तो हम भी करोड़पति हो जाएं। ये झूठा अहंकार है। जो भगवान ने आपके लिए लिखा है उसको आप 100% करें, किसी प्रकार का अहंकार मत करें। तो आपने मेरे को ध्यान से सुना, अहंकार से बचना, और अपने जो मोबाइल हैं, डिजिटल जो भी चीज़ें हैं, टीवी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें हैं उसको साफ़ सुथरा रखें, उस पर स्क्रैचेस ना पड़ें। जो एप्स हैं उसमें जो आपके यूटिलाइजेशंस में आती हैं, जिसकी आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे गूगल पे वगैरह है ना, जिसको आपको ज़रूरत है उसको रखें। नहीं तो एक एक फ़ोन में आप देखेंगे, अपने फ़ोन को चेकआउट करना कि 500 ऐप्स अपने डाउनलोड कर रखी हैं, और यूज़ हमने 5 साल से कितनों का किया होगा, केवल 10-12 का किया होगा, बाकी हमने अपना मोबाइल में भी वास्तु बिगाड़ रखा है। घरों में भी ऐसे हम बिगाड़ के रखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, मोबाइल ख़राब हो चुके हैं, उनको संभाल के रखा हुआ है। पुराने पुराने जो रिकॉर्ड आते थे HMV के, आपको याद होगा, ग्रामोफोन वगैरह के, वो रखा हुआ है। कैसेटें रखी हुई हैं, टेप रिकॉर्डर रखे हुए हैं। कभी चलाया उनको 5 साल में, 10 साल में? तो पूछते हैं तो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब नहीं चलाया। मैं कहता हूँ फिर क्यों रखा हुआ है भाई, है ना? वाई यू आर द स्टोरेज ऑफ द वेस्टेज प्रीसियस गुड्स, जो आपके काम नहीं आई तो क्या आगे भी काम आएंगी? को फिर अच्छा लगता है, जीवन में सुधार आता है उनके जीवन में, तो आपके जीवन में खुशियाँ आएँ, यही मेरा उद्देश्य है। थैंक्स ए लॉट, हैव ए गुड डे। तो आपसे एक छोटा सा मेरा निवेदन हर बार रहता है कि हमारे आप डॉक्टर सुरेश मिश्रा को सोशल मीडिया पे जहाँ जहाँ भी हम आपको मिलेंगे उसको लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। हम सभी जगह हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, यूट्यूब पर भी हैं, फेसबुक पर भी हैं, ट्विटर पे भी हैं, है ना? तो आप इसको कर लेना अपने लिए, अपने मित्रों का भला करने के लिए। मन में एक संकल्प यही लेके चलना कि सबका भला हो, सभी सुखी हों, सभी धनवान हो, सभी के जीवन में सुख समृद्धि हो, सारा संसार हमारा परिवार है। थैंक्स ए लॉट, हैव ए गुड डे।